ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और यहाँ अपने नाज़रीन को हम खबर दें, 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की फॉरेंसिक तस्दीक मुकम्मल कर ली गई है, जबकि रिपोर्ट भी तैयार। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक वीडियोज़ की तस्दीक का अमल मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की 9 मई के वाक़यात में मौजूदगी की तस्दीक भी हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर तैयार की गई है, जिसमें थाना शर्क़ी की जानिब से भिजवाई गई USB में मौजूद ऑडियो विजुअल मवाद का तफसीली तज्जिया किया गया। USB में शामिल 16 वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम मुआयना किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले, ताहम चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट शामिल की जाने की निशानदही भी की गई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम से मुतालिक 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आ गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने सुहेल आफरीदी, इरफान सलीम, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर को वीडियोस में मौजूद अफराद से मवाजना किया है, जिसके बाद तस्दीक हुई कि वीडियोस में नजर आने वाले अफराद मुतालिका शख्सियात ही हैं। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। वाज़ेह रहे कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस से मुलव्विस पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर पुलिस ने वीडियोस पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को तज्जिए के लिए इरसाल की थी। बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी अमेंडमेंट सामने आ गई है। आपको बता रहे हैं 9 मई के हवाले से 9 मई के वाकयात की वीडियोस की फॉरेंसिक तस्दीक मुकम्मल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई के वाकयात से मुतालिक वीडियोस की तस्दीक का अमल मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की 9 मई के वाक़यात में मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर तैयार की गई है, जिसमें थाना शर्क़ी की जानिब से रिपोर्ट पेशावर भिजवाई गई। इस पर बात कर लेते हैं चैनल 5 न्यूज़ की डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर, बड़ा वाक़या 9 मई और उसकी वीडियोस की फॉरेंसिक तस्दीक हो गई है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है और इसकी टाइमिंग अगर आप देखें अकबर, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ तो जो है वो एक दंगल सजाने की तैयारी की जा रही है जो कराची में, और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने जारी की है, और इसकी जो है वीडियो रिपोर्ट वीडियोस पर मबनी ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है, जिसका फ्रांसिक किया गया है। और उसमें एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि 9 मई के जो वाकयात हैं, इसमें वजीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश जो कि MPA है, तैमूर सलीम झगड़ा जो कि MNA है PTI के, और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। यानी जो 9 मई को इंतशार फैलाया गया था, आर्म फोर्सेस के खिलाफ हमले किए गए थे, उनमें अब इनकी तस्दीक हो गई है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तकरीबन 16 जो वीडियोस हैं उनका जो है 1 बाय 1 तज्जिया किया गया है, और उससे फिर ये बात सामने आई है कि जो मुतादिद वीडियो है जिसमें किसी भी किस्म की एडिटिंग शवाहिद शामिल नहीं थे, मतलब जो वीडियोस थी उसमें कोई भी वीडियो जो थी वो एडिट नहीं की गई थी, और जिसमें ये भी बताया गया है कि वजीर आला सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोस में जो क्लिप के जो क्लिप मिले हैं, उससे ये शवाहिद सामने आए हैं कि 9 मई में जो तस्वीर थी और जो उनकी जो उनको जब कंपैरिजन करके देखा गया है वीडियोस को और तस्वीर को, तो उसमें ये बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई है और इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो सुहेल आफरीदी थे, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम वहां पे मौजूद थे। उन्होंने लोगों को इश्तियाल अंगेजी के ऊपर उकसाया और फौजी तंजीबात की तरफ जाने के लिए बरगलाया, हमले किए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और खास तौर पे इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिपोर्ट की जो तैयारी थी वो 19 सितंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की
گئی اور یہ رپورٹ جو ہے وہ اس وقت اسکرینز پر بھی چل رہی ہے, جاری بھی کر دی گئی ہے جو متعلقہ حکام ہیں ان کی جانب سے. اور ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت نے ان ویڈیوز میں پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ بھی طلب کی تھی. یعنی یہ ایک بڑے ٹھوس شواہد ہیں کہ جو پنجاب فرنزک لیبارٹری نے جو ہے اب یہ ویڈیوز کا فرنزک کیا ہے اور فرنزک رپورٹ ہی وہ آخری جو ہے وہ مرحلہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ ثابت کیا جاتا ہے یا جس کے اندر یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں کہ آیا جو کلپس میں جو لوگ دکھائے جا رہے ہیں, جو ہجوم کو دھکیل رہے ہیں, اشتعال انگیزی دکھا رہے ہیں, کہ آیا وہ شخص جو ہے وہ موجود تھا اس میں یا نہیں تھا. بڑی باریک بینی کے ساتھ یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اور اب اس میں جو ہے سرٹیفائی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت جبکہ ایک اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے سہیل آفریدی کی جانب سے اور ان کے دیگر جو لیڈرز ہیں ان کی جانب سے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو 8 فروری ہے اس میں اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ پیک پکڑے گی. ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب میں بھی سہیل آفریدی گئے تھے اور ابھی اس وقت وہ کراچی میں موجود ہیں اور جلسے کو لے کے جو ایک کنٹروورسی جو پائی جا رہی ہے, جلسے کو لے کر جو ایک جو حالات ہیں اس وقت کراچی میں وہ سب کے سامنے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ فردر اس رپورٹ کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور پھر obviously یہ رپورٹ میں جو رپورٹ دی گئی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل سزائیں ہو سکتی ہیں. بے نظیر آپ ہمارے ساتھ ہی لائن پہ موجود رہی گا. ابھی ہمیں ڈائریکٹر نیوز چینل 5 نیوز عامر شیخ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. شیخ صاحب, ایک جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک گرینڈ جلسہ کرنے جا رہی ہے کراچی کے اندر اور دوسری جانب اس طریقے سے 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کا فورنسک کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے. کیا کوئنسیڈنس دیکھ رہے ہیں آگے کے لاہے عمل کے حوالے سے؟ اس پہ بھی اپنا تجزیہ پیش کیجیے گا. دیکھیے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی تحقیقات تو مسلسل جاری ہیں اور یہ اس میں رہے گا ابھی بھی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ سزائیں بھی ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, جیسے پنجاب کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی ہوئی ہے, سابق گورنر کو بھی ہوئی ہے, سابق جو وزیر رہی ہیں ان کو بھی ہوئی ہے سزائیں. تو یہ عمل تو جاری رہے گا اور اس کی شفافیت کے لیے اور مزید جو پنجاب فورینسک لیبارٹری وہاں سے اس کی جو ہے نا پوری رپورٹ تصدیق کی جا رہی ہے. تو اس میں ایک ٹیکنیکل کام ہے, اس میں پورا فریم بائی فریم ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے, اس کی تصویر کو ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ابھی جیسے ہم نے 3 جو بہت اہم شخصیات ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سہیل آفریدی خاص طور پہ, اس کے علاوہ کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا جو منسٹر بھی رہے ہیں اور عرفان سلیم ہیں, تو ان سب کی موجودگی کی وہاں تصدیق ہو رہی ہے اس وقت. تو جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رپورٹ ہیں یہ دونوں جو رپورٹس ہیں اس کی جو ہے اس کے اندر بالکل کلیئر جو انہوں نے بتایا کہ جی اس میں جو ویڈیوز بھیجی گئی تھی پشاور کے تھانہ شرقی کی بھجوائی گئی تھی ویڈیو USB میں, تو اس میں جو ہے نا وہ 16 ویڈیوز کا جو فریم بائی فریم تجزیہ کیا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے کہ اس کو کوئی جو فیک جیسے بنائی جاتی ہے اس میں کوئی ایڈٹ کیا گیا ہو یا ان کی تصویریں ڈالی گئی ہوں, اس طرح کا کچھ بھی نظر آیا. اور نہ ہی اس میں کوئی کلپس جوڑنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں. تو جو پروفائل تصویر ہے اس کو اس سے ملا کر ان کو دیکھا گیا تو وہ یہ پتہ چلا اس میں فورنسک میں کہ یہ دونوں جو احتجاج میں شریک شخص ہے اور جو ان کی جو پروفائل جو ان کی تصویر ہے وہ دونوں سیم ہے. تو یہ ٹیکنیکل کام تھا اور جو تحقیقات میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت فورنسک کا جو رول ہے, کیونکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی میں نہیں تھا یہ ہم نہیں تھے یا کوئی اور لوگ تھے. تو اس میں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو بھی جو فورنسک رپورٹ آئی اس کریں تو اس میں جو ہے نا باقاعدہ کامران بنگش, وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور تیمور سلیم جھگڑا کی تو بالکل واضح انہوں نے ہمیں کلپس میں نظر آئے, گرافکس میں نظر آ رہے ہیں, اس کی جو ہے نا وہ اسکیچز ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے جو ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جو
9 मई को जो पेशावर का थाना शर्ती था वहाँ उन्होंने जो है ना ये एक्टिविटी की थी और उस एहतजाज में जो तशद्दुद एहतजाज था उसमें शरीक थे। अब ये दावा जो है फोरेंसिक रिपोर्ट का, अब ये इसमें पूरा तजिया किया जाता है। अब इसके अगर अदालत में किसी में पेश करेंगे तो ही हमें इसकी जो है ना वो इसके ऊपर ये पता चलेगा कि क्या इसको वो चैलेंज करते हैं या इसके ऊपर जो है ना वो कोई किसी और आज़ाद लेबॉर्ट्री से या किसी और जगह से इसको इसकी जो है ना तशखीस या इसकी जो है ना वो तहकीक कराने के लिए इसका दावा करते हैं। जी शेख साहब, जैसा आपने भी बताया कि क्या आप देखना पड़ेगा कि इस पर जो है पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या होगा, क्या वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं या आगे से इसी के ऊपर ही जो है मजीद काम होगा। इस पे भी बात करिएगा कि आज जिस तरीके से जलसा होने जा रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो जलसे का दिन इतवार रखा गया और जलसे के साथ साथ इस तरह का जो है वो नोटिस आ जाना और साथ में जो है ये पहले से ही जो है वो सारे क़यास आराइयाँ भी जारी थी फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह के हवाले से, और अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है फाइनली तौर पर जिसमें वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का नाम भी जो है वो नामजद है, तो क्या लग रहा है कि पहले से ही इन लोगों को इस बात के हवाले से इल्म था या फिर ये सब चीज़ें अचानक से सामने आई हैं? नहीं, अभी मैंने अकबर जैसे आपको बताया ना, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, तहकीकात तो जारी है। देखें किसी को इसीलिए तो इसकी शफाफियत है कि इसमें ऑन गोइंग जो है ना तहकीकात जारी है और वो उसका हिस्सा है, उसमें जो है ना वो किसी किस्म का रुकावट नहीं डालेगी। इनकी एक्टिविटीज चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। और ये जो जलसे की बात कर रहे हैं ये एक सियासी अमल है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि खास को खास इस मौके के लिए कोई ये रखा गया होगा। इस वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से कि वो तहकीकात जब उनकी रिपोर्ट भेजी थी, आज उसकी रिपोर्ट आ गई और वो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंदर जो है ना हम देख रहे हैं कि सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा वगैरह की जो है ना वो मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। तो दूसरी बात यह है कि अब ये जो अभी देखें कल से कराची में जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट ने उनका इस्तकबाल को इशारा किया, अब ये नेगेटिविटी होती है। अब हमारा सुपर हाईवे है, ये अक्सर जो है ना वो ब्लॉक होता है, तो उसका भी एक नेगेटिव बनाया गया कि शायद रोका गया रास्ता। फिर वो तो ऑलरेडी रात के वक्त जो है ना वो यहाँ से हैवी ट्रैफिक जाता है, हैवी ट्रैफिक आता है, क्योंकि पाबंदी है दिन के वक्त जो है ना इनकी मूवमेंट की, तो उस वक्त वो रश हो जाता है, तो वो उसको भी जो है ना वो कैश कराने की कोशिश की जा रही है। तो मकसद कहने का ये है कि पीटीआई अपने जलसे के इनेकाद में अभी तक यहाँ पे तो हमें तो नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि इनके इंतजामात नजर नहीं आ रहे। जिस जगह पे जलसे की इजाजत दी गई थी तो वहां जाके जलसा करें। अगर आप उसके हट के रोड पर जलसा करने की कोशिश करेंगे तो वो तो पहले जैसे सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह साहब ये सब लोग कह चुके हैं कि जो कानून और आइन के दायरे में रहकर काम करेंगे। तो वज़ीर आला KP को एक तो देखें शेख गनी ने जाके एयरपोर्ट पे खुशामदीद का अजरक टोपी पहनाई ताकि जो है ना वो उनको एक अच्छा जेस्चर हमें नजर आया। तो अब इसके ऊपर इल्जाम नहीं करेंगे, जब आपको जगह दे दी है, आपको NOC दे दी है, तो अब आपको जलसा वही करना चाहिए जहाँ की NOC दी है। अगर आप उससे बाहर करेंगे तो इसका मतलब है आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो उसके लिए तो मिनिस्टर कह चुके हैं कि देखिए आइन और कानून के खिलाफ जाएंगे तो फिर एक्शन होगा। फिर जो है ना लाजी बात है कि उसको आइन और कानून के मुताबिक लाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको जलसा करना है आप बागे जिना के अंदर जलसा करें, लेकिन रोड पर जलसा करने से मसाइल पैदा होंगे और उसमें जो है ना हमें आगे भी देखें प्रोटेस्ट भी मेरा ख्याल है शुरू हो रहा है थोड़ा सा। तो ये भी एक खैर सियासी अमल हम इसमें वो बात नहीं करेंगे, लेकिन चीजें जो अभी जो सामने आ रही है 9 मई के हवाले से, तो वो तो एक तहकीकात का हिस्सा है और उसके अंदर एक बिल्कुल क्लियर तरीके से जो एक पंजाब शेख साहब जो ये सोहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का बेड़ा उठाया हुआ है और यही कहा जा रहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो कराची भी आए हैं और इसको जो है वो कामयाब बनाएंगे। अब क्योंकि जो है ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, तो क्या लग रहा है कि PTI का जो सपोर्टर था क्या वो मजीद अब इस हवाले से पीछे होते चले जाएंगे, यानी कि PTI को एक और जगह पे यानी कि आलमी तौर पे तो पसपाई का सामना है ही, तो क्या अब इसके हवाले से 9 मई के हवाले से क्या अब और सपोर्टर जो है वो कम हो जाएगा PTI का? देखिए अब ये जो वाकयात इसमें तो PTI खुद भी कहती आ रही है ना कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए, उसके तो वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसमें जो है वो अगर कोई बेगुनाह मुलव्वस है तो वो उसके लिए वो कहते हैं कि जी बेगुनाह है तो उसको तो खैर नहीं कर सकते। तो ये जो तहकीकात हो रही है वो तहकीकात साबित हो रहा है ना कि भाई कौन लोग इसमें
शामिल थे, कौन इसके पीछे जो 9 मई के वाक़यात के पीछे जो है ना मास्टरमाइंड कौन था, और वो जो भी इसके जो है ना वो करता धरता थे, जिन्होंने इसको सारा जो है ना डिज़ाइन किया, तो उन सबको जो है ना वो उसके हिसाब से जो है ना वो तहकीकात के बाद उनको सजाएं दी जा रही है। और अभी भी तहकीकात का सिलसिला जारी है, इसमें कहीं अभी रोका नहीं गया। ये जो आज आप देख रहे हैं कि इनकी जो तस्वीरें मिली हैं या जो विजुअल्स मिले हैं, उस विजुअल्स के मुताबिक ये वहाँ पे मौजूद थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब तहकीकात का हिस्सा है, जिसके बाद जो भी फैसला होगा तो वो तो फिर अदालत जाएंगे तो पता चलेगा ना। इन तहकीकात को लेकर वो अदालत जाती है गवर्नमेंट, तो फिर ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। जी ठीक है शेख साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जो अब मजीद इसके ऊपर जो बात होने जा रही है, अब एक ये जाहिर सी बात है कि एक नया टॉपिक छिड़ गया है। एक तरफ तो अलीमा खान को देखा हमने कि वो एक तरफ जो है वो बात कर रही थी कि जो है वो एक तरफ उनको जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना था, अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। एक तरफ सुहेल आफरीदी जो है वो एक अलग बेड़ा उठाए जो है वो निकल पड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम देखें तो जलसा भी शुरू होने जा रहा था आज, लेकिन उसके हवाले से भी अभी तक कोई हातमी फैसले या हातमी मराहल तक कोई वो पाए तकमील तक पहुँचता हुआ नज़र नहीं आया इनका जलसा। जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है इनका, वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर भी, वहाँ पे भी करते हैं। लेकिन ये जैसे खुद मिनिस्टर्स कहते हैं, लेकिन जो जो रवानी या जवानी या लोगों की मुश्किलात बढ़ाना, ये तो फिर हुकूमत नहीं चाहेगी ना कि कोई इस तरह का कोई एक्शन हो जिसके बुनियाद पर ये जो ना मामलात हों। तो उसको रोकने के लिए बहरहाल हुकूमत को फिर इक़दाम उठाने पड़ते हैं। और इसी तरह से सुहेल आफरीदी मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं उनको यहाँ पे सिक्योरिटी भी दी जा रही है और उनके साथ जो है ना ताउन भी किया जा रहा है। अब रही बात जलसे के लिए जगह जो मकाम है वहाँ जलसा करें, तो उसमें तो कोई किसी को नहीं रोक रहा आदमी। लेकिन अगर आप रोड पे जलसा करेंगे तो फिर उससे जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसमें जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है PTI को भी। और लाजी बात है कि कराची के शहरी भी इससे मुतासर होंगे कि अगर रास्ते बंद होते हैं। अभी भी इस वक्त रास्ते मुख्तलिफ बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लेकिन चूँकि आज संडे है, इतवार का दिन है, तो आमतौर पर छुट्टी होती तो इतना रश नहीं होता। लेकिन आजकल शादियों का भी सीज़न है, तो इसमें आपको पता है शादियों के सीज़न में जो है ना वो फिर जब बारातें निकल रही होती हैं तो ट्रैफिक जैम होते हैं, तो ये मसाइल होंगे शाम तक। जी ठीक है बेनज़ीर, आपकी जाने बढ़ूंगा। जिस तरीके से शेख साहब ने फरमाया अभी के बताया गया है कि अब आगे जो है वो क्या लाहेअमल PTI अपनाती है, क्या इस चीज़ के ऊपर ये जो फैसला आया है इसके ऊपर वो अब दिफा के लिए अपील दायर करेगी, क्या होगा, क्या लगता है कि अगला लाहेअमल क्या कह रहा है PTI का? बेनज़ीर आपकी आवाज़ आ रही है? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी देखिए, अकबर जो PTI की लीडरशिप है वो तो एक मैं ना मानू वाली जो पॉलिसी है उसको अपना के बैठी हुई है। चाहे वो 9 मई के वाकयात हों, चाहे वो उनके अंदरूनी इख्तलाफात हों, और वो इख्तलाफात इतने खुल के सामने आए हैं। हमने बैरिस्टर गौहर की भी जो है बातचीत देखी है मुख्तलिफ मीडिया पर, जब वो बात करते हैं खास तौर पे अडियाला जेल के बाहर जो इख्तलाफात हैं वो तो खुल के हमारे सामने आ गए हैं। अब इसमें दो बातें हैं कि जो PTI KPK है वो एक अलग पैटर्न के ऊपर चल रही है, जिसमें सुहेल आफरीदी, तैमूर सलीम जगड़ा, कामरान बंगश, शफी जान, ये इसमें प्रोमिनेंट लोग हैं। और जो PTI पंजाब की है वो एक अलग पैटर्न पर चल रही है। तो ये दो हिस्सों में हमें बिल्कुल क्लियर जो है वो डिवाइड होती हुई नजर आती है। जब भी हमारी मुलाकात होती है या जब हम PTI के लीडर्स के साथ बैठते हैं तो वो तो खुद बहुत एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं, इस वजह से कि खुद उनकी ही अपनी टॉप लीडरशिप ने और जो बानी PTI है उनकी जो एक मिस कैलकुलेट उन्होंने किया है चीजों को, उसकी वजह से पूरी की पूरी PTI इस वक्त हमें हॉट वाटर में नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुहेल आफरीदी की। तो सुहेल आफरीदी का जब इंतखाब हो रहा था, जब उन्हें नॉमिनेट किया गया था, ठीक है वो जमहूरी तरीके के आफ्टर अली अमीन गंडापुर वो आए, तो जब उन्हें नॉमिनेट किया गया था
तो उसके बाद ही बड़ी कंट्रोवर्सीज थी और ये कह दिया गया था कि नहीं ऐसा शख्स एक्सेप्टेबल नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो इतलात थी वो जो थी वो मौजूद थी सुहेल आफरीदी के बारे में कि किस तरह, और हमने देखा भी है कि उनका जरा एक जिस तरीके से वो बात करते हैं रियासत के खिलाफ, या फिर सबसे बड़ी बात जो है कि जैसे टीटी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसको कलअदम तंजीम या दहशतगर्द तंजीम जो है वो करार देने के लिए जो है वो उसके ऊपर रक्षाबंदी नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें केपी के पंजाब की जानिब की, तो वो जब उनका जो हमें बयानिया नजर आता है वो थोड़ा हमें सॉफ्ट साइड पर नजर आता है कि वो टीटीपी को जो है वो दहशतगर्द तंजीम भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने हमले किए हैं, ये रियासत दुश्मन जो है जमात है। तो ये जो दो उनका जो नैरेटिव था जो बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव समझा जाता था, और अब वो दो हिस्सों में डिवाइड, बल्कि कई हिस्सों में हमें डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी बड़ा अलार्मिंग है। इसके अलावा बैरिस्टर सैफ का कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जब 4 नवंबर को उनकी मुलाकात हुई थी बानी पीटीआई से, तो उन्होंने कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो कुछ रिलीफ या राब्तों के लिए एक विंडो ओपन करें। अगर उनकी बात ये सही है बैरिस्टर सैफ की, तो इससे भी बड़े शबूक व शुबात हैं कि अगर उनकी ये बात सही है तो आप ये देखें कि 4 नवंबर के बाद से अब तक कितने बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से जो है वो और पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट से जो है वो एंटी स्टेट, एंटी आर्म फोर्सेस और एंटी जो सरबराहान है हसास इदारों के, उनके खिलाफ कितना जहर आलूद मवाद जो है वो नशर किया गया है। तो या तो पीटीआई जो है वो बानी पीटीआई की पॉलिसीज को मानने के लिए बिल्कुल 9 मई वाकयात के वीडियोस की फॉरेंसिक तस्दीक मुकम्मल हो गई है। रिपोर्ट तैयार चुके पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई के वाकयात से मुतालिक वीडियोस की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया है। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख साहब और डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।